हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैंने अभी रिंकी दीदी का ब्लॉग देखा है, हरियारी वाली। तो अब रिंकी दीदी नामरी पे नामरी करती जा रही हैं शिवानी दीदी की, कि जब अभी पौध वौध लगी थी उसकी भी बातें बता रही थी, उससे पहले भी बता रही थी, उससे पहले की भी, कि मेरी मम्मी जब उनका ट्रैक्टर निकल के आया था तो मेरे पापा बहुत खुश थे, मेरे पापा डांस कर रहे थे, मेरी मम्मी नाच रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी। मानते हैं आपकी मम्मी को हम लोग कभी से जानते हैं, जब शिवानी के ब्लॉग में आती थी आपकी मम्मी। जब शिवानी से सलाह थी तब शिवानी के ब्लॉग में आती थी शिवानी, तुम्हारी मम्मी। तभी से तुम्हारी मम्मी को हम लोग जानते हैं। वैसे हम लोग क्या जानते हैं, और भी अरियारी गांव में बहुत सारी औरतें हैं, इतना किसी को नहीं जानते हैं। जितने जितने लोगों को शिवानी लेती थी उतने ही लोगों को क्यों जानते हैं, क्योंकि शिवानी लेती है। तो अब हम इनका एक मेन कारण ये बताती हूँ। जैसे आज ये नामबरी कर रही हैं, आज आज तो पूरा हरियारी नामबरी कर रहा है। क्यों हरियारी नामबरी कर रहा है? इससे पहले कहाँ सब चले गए थे? इससे पहले जब शिवानी कोमा में जा रही थी, ये सारे शिवानी को मिलकर सता रहे थे, तब क्या रिंकी नहीं थी हरियारी? रिंकी, मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूंगी कि आप अगर मेरा वीडियो देख रही हैं, आप एक बार जवाब जरूर देना। इससे पहले जब शिवानी कोमा में जा रही थी, शिवानी इतना परेशान थी, इतना डिप्रेशन में चली गई थी कि उसको समझ में ही नहीं आता था कि उसको इतना बड़ा झटका, इतना बड़ा धोखा मिला था। धोखा ही बोलेंगे, अचानक से कोई चैनल बना ले और अचानक से इतनी भद्दी भद्दी गालियां मिले, उसको धोखा ही बोलेंगे। तो तब रिंकी आप अरियारी में थी या नहीं थी? तब आप किसी के भी एक ब्लॉग में, सिंगल एक ब्लॉग में आकर ये बोल देती कि शिवानी यहाँ पर ठीक है, ये जो भी कर रहे हैं लोग, शिवानी को प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। उस टाइम पे तुम चैनल बना के एक शिवानी के लिए ब्लॉग बना देती और एक ब्लॉग बनाकर डाल देती कि शिवानी अपनी जगह पर ठीक है। आज लिपस्टिक वाली भाभी भी नामबरी कर रही हैं, आज रिंकी भी नामबरी कर रही हैं, आज सोनम भी नामबरी कर रही हैं, जिनके मुंह से मैंने कभी शिवानी के लिए दो लफ्ज नहीं सुने। आंखें तरस गईं शिवानी का नाम सुनने के लिए। हम लोग आंखें गड़ाए बैठे ब्लॉग देखते थे, आंखों को हम लोग आंखें गड़ाए बैठते थे कि कहीं इस ब्लॉग में शिवानी का नाम लिया जाए। जैसे ये लोग ये बोलते थे कि जैसे अभी सोनम ने ब्लॉग डाला था कि मेरी इन 3 लोगों की वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। वो ब्लॉग हम इतने गौर से सुन रहे थे कि कहीं इसमें शिवानी का नाम लिया जाएगा, लेकिन पूरा ब्लॉग खत्म हो गया, शिवानी कहीं नामो निशान नहीं आया। ये लोग बोल रहे हैं कि मैं शिवानी का एहसान मानते हैं। ये कुछ नहीं, जब पब्लिक इनको थूकती है, पब्लिक इनके ऊपर दबाव डालती है, तब ये दबाव में आकर ना शिवानी की नामबरी करते हैं। और इसलिए नामबरी करते हैं ताकि मेरे व्यूज डाउन हो गए, व्यूज आने लगे। मेन कारण ये है और कोई कारण नहीं है। बस मैं रिंकी से एक बात बोलना चाहूँगी कि रिंकी, इससे पहले आप कहाँ गई थी? इससे पहले आप हरियारी में नहीं थी? आपने एक बार भी क्यों नहीं, आप किसी इंटरव्यू वाले भैया जाते थे, किसी को भी एक बात बोल देते कि यहाँ पे शिवानी है ठीक, ये सब लोग शिवानी के पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं। वहाँ पर आपने बिल्कुल नहीं बोला, आपने भी चैनल खोल लिया और इसके बाद इसके साथ साथ आपने उस लेडीज़ का साथ दिया, उस लेडीज़ के साथ रहने लगी जो लेडीज़ शिवानी की अक्सर बुराई करती है, अक्सर शिवानी की बुराई करती है, शिवानी के पीछे षड्यंत्र रचती है, शिवानी को भद्दी भद्दी गालियाँ देती है। उस लेडीज़ का आपने साथ दिया। सबको पता है उसके चैनल क्यों गए हैं, क्योंकि उसने शिवानी को इतनी भद्दी भद्दी गालियों का प्रयोग किया था, इतनी भद्दे भद्दे शब्द बोले थे, इसी वजह से उसके चैनल गए थे। उन्हीं का आप लोगों ने साथ दिया, उनका ही साथ पकड़ा। लेकिन अब ऐसी कौन सी वजह आ गई जो हर ब्लॉग में शिवानी का नाम, हर ब्लॉग में शिवानी की नामबरी, अब आप हर चीज़ गिना रही हैं। मैं आपके पापा को भी जानती हूँ, आपकी मम्मी को भी जानती हूँ। शिवानी बताती थी, ये जब तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी की लड़ाई होती थी, तुम्हारे पापा की लड़ाई होती थी, अक्सर बताते थे ये चाचा शराब पीते हैं और ये परेशान करते हैं, खर्चा भी नहीं देते। तुम्हारे बाबा को भी जानते थे हम लोग, जो तुम्हारे बाबा थे वो भी शराब बहुत ज़्यादा पीते थे, उनको भी जानते थे। क्यों जानते थे? क्योंकि शिवानी अक्सर उनको लेती थी, अक्सर उनको ब्लॉग में लेती थी और उनके साथ ब्लॉग बनाती थी, ठीक है। तो इसलिए आप सिर्फ एक बात बता दो, आज आप नामबरी कर रही हो, इससे पहले कहाँ थी? आज सोनम भी नामबरी कर रही है, वो मेरी पक्की फ्रेंड थी, पक्की फ्रेंड उस टाइम कहाँ चली गई थी? आप ही एक बार ब्लॉग बना के डाली थी। शिवानी दीदी टेंशन मत लो, मैंने ब्लॉग चैनल बना लिया, कोई बात नहीं, लेकिन आपके कभी खिलाफ नहीं हम जाएंगे, आपसे कभी गलत सलत नहीं बोलेंगे। उस टाइम आप एक ब्लॉग बनाकर डाल देते, लेकिन नहीं, आपने ब्लॉग बना के डाला, नहीं कोई ऐसी बात बोली जो कि शिवानी को थोड़ी सी संतुष्टि मिलती, शिवानी के साथ साथ हम लोगों को संतुष्टि मिलती। नहीं, हम लोग उसको संतुष्टि दिलाने वाले थे, हम लोग उसको एक तरीके से हौसला दिलाने वाले थे, हम लोग उसको भर भर कर कमेंट करते थे, भर भर कर हौसला देते थे कि शिवानी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपके साथ हम लोग हैं ना, हमेशा रहेंगे। शिवानी के साथ थे और हैं और रहेंगे हमेशा, क्योंकि शिवानी ने वो नाम कमाया है ना, एक हीरा है ना, हीरा और ब्रांड। हीरा की कीमत हर इंसान नहीं जानता है
और वो तुम्हारे गांव में वो हीरा है जिसकी पहचान अक्सर लोगों को नहीं है। बहुत सारे लोगों को हीरे की पहचान नहीं है। अभी कहीं अंत कोई वायरल होता, उससे मिलने जाते, लाइन लगाने पड़ती और वो मिलता भी नहीं, वीडियो भी नहीं बनवाता, तब आपको पता चलता कि हाँ कैसे मेहनत करते हैं, कैसे वीडियो बनाते हैं, कैसे वीडियो चलती है, कैसे वायरल होती है। आज आप बोल रही हैं कि हाँ देवी के समान है, उसके समान है। आपकी गांव की एक लड़की ने बोला था कि वो क्या भगवान है जो मैं उसके पैर छूऊंगी, उससे माफ़ी मांगूंगी। आपकी सीमा ने बोला था ये बात, आपके परिवार की है ना सीमा ने ये बात बोली थी कि वो क्या भगवान है जो मैं उससे माफ़ी मांगूंगी और पैर छूऊंगी। आज आप बोल रही हैं कि वो देवी के समान है, उससे लाइन लगाए लोग आते हैं मिलने के लिए। वो देवी है हम लोगों के लिए, हम लोग समझते हैं उसको, आप लोग नहीं समझते हो। आप लोग समझते हो घर की मुर्गी दाल बराबर, आप लोग नहीं समझते हो, ठीक है। तो ये जो भी दिखावा का नाटक है, आप लोग सिर्फ इसलिए नाम ले रहे हो कि आपके व्यूज डाउन हो गए हैं, इसलिए आप लोगों ने तो एक धंधा बना लिया है कि व्यूज डाउन हो। वैसे शिवानी का नाम लेना शुरू कर दो, अच्छे में भी लो बुरे में भी लो, शिवानी का नाम लो और शिवानी की भलाई करना चालू कर दो, बस मेरा ब्लॉग चलता रहेगा। ये है आप लोगों का सीन। आज का ब्लॉग आप लोगों ने शिवानी का देखा होगा। शिवानी गई थी अलीगढ़ से फिर वो अपने वहाँ गई थी जो मतलब रिंकू भैया है ना, उनकी होने वाली वाइफ की घर पे, तो उनसे मिली और मिलने के बाद बहुत अच्छा लगा। देखिए मतलब ये शिवानी ने पहचान कमाई है, ये शिवानी ने एक क्या बोलूं वो कमाया है, जो कितने बड़े बड़े लोग शिवानी से सलाम करते हैं। और कुछ लोग बोल रहे होंगे शिवानी से, आज मैंने शिवानी की क्लिप देखी थी, शिवानी ने इंस्टाग्राम पे डाली थी, उसमें बोला था ग्रुप में कि देखिए कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये एआई से फोटो बनाई हुई है, आप लोग देख लो ये एआई से बनी हुई है या रियल। देखिए जिसने ब्लॉग नहीं देखा होगा उसी को लग रहा होगा कि आपने एआई से फोटो बनाई, आपको एआई की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जब मोदी से मिल सकती हैं तो आप किसी से भी मिल सकती हैं, ठीक है। तो आपके लिए नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है हर चीज, क्योंकि उसने नाटक नहीं किया, हर चीज रियल दिखाई है और पब्लिक ने उसे जी जान से सपोर्ट किया है। और उसने भी पब्लिक के साथ खिलवाड़ नहीं किया है, ये नहीं पब्लिक के साथ खिलवाड़ कर दे, नया नया नाटक रोज बनाए, तो उसने पब्लिक के साथ खिलवाड़ नहीं किया है, जो भी दिखाया रियल कंटेंट दिखाया है। ये शिवानी ने पहचान कमाई है। देखिए आज रिंकू भैया घर पे, वो उनके मतलब भैया की बेटी थी, मतलब बच्चे भी कितना प्रेम करते हैं बच्चे, वो जबकि मतलब छोटी थी इतनी और पहले कभी नहीं मिली, पहली बार मिली, इतनी हिल गई वो। देखिए शिवानी से अपने मम्मी पापा को छोड़ने के लिए तैयार, शिवानी के साथ आने के लिए तैयार। ये होता है बच्चों का प्यार, ठीक है। वो ऐसे ही नाटक नहीं करती है, ये प्यार कमाया है शिवानी ने। उसकी रिंकू भैया की मम्मी ने कितना मान सम्मान इज्जत के साथ बाकायदा कितने सूट दिए हैं, 9-10 सूट दिए हैं और पैसे भी दिए हैं। और मान, देखिए पैसा और ये सब अलग की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है मान मर्यादा, मान सम्मान। जहाँ मान सम्मान होता है वहीं सब कुछ है, पैसा सबसे बड़ी चीज नहीं होती है। तो शिवानी ने वो चीज कमाई है जो ये लोग कभी कमा ही नहीं सकते हैं, इन लोगों को कभी मिल ही नहीं सकती है। शिवानी ने कभी पब्लिक के साथ खिलवाड़ नहीं किया है, शिवानी ने जो चीज दिखाई है अच्छी रियल कंटेंट दिखाया है। और आप लोगों ने कभी देखा होगा कि शिवानी के ब्लॉग में कभी भी एक भी सिंगल कमेंट निगेटिव नहीं आता है, सब अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, हर कमेंट अच्छा आता है, क्योंकि अच्छा कमेंट करने के लिए उसने जगह बनाई है हर इंसान के दिल में। तो इसलिए बोलते हैं कि देखिए पैसा आज है कल नहीं। शिवानी ने एक बात बोली थी, इससे जब इसने शादी करी थी राधा ने, तब शिवानी ने एक बात बोली थी कि आज पैसा है, पैसा ही नहीं हर चीज होती है, आज पैसा है कल नहीं है। और अगर इज्जत है तो पैसा है, आज हम पैसे के पीछे इज्जत अपनी बेच देंगे तो फिर वो इज्जत लौट कर नहीं आएगी। कहाँ शिवानी और कहाँ राधा, आधी आधी एज का फर्क है। शिवानी 25 साल की है, या कम से कम 50 साल की होगी, राधा 50 साल की होगी, तो आधे आधे का अंतर। इसमें दिमाग ज्यादा होना चाहिए, लेकिन शिवानी का दिमाग देखिए, इसका दिमाग देखिए। अगर यहाँ पर शिवानी करती तो लोग चलो कोई बोलते कि कोई बात नहीं, लड़की है ये सब करती है तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, ठीक है। शिवानी की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। गांव में शरीकत और एक्स्ट्रा करने की कोशिश करें, लेकिन उसमें गालियां ही पड़ेंगी। शिवानी से ये लोग ये सोचते हैं कि ये काम हम करेंगे तो मुझे पब्लिक अच्छा बताएगी, मौत का नाटक दिखाएंगे, मतलब बच्चा करेंगे, शादी करेंगे, ये सब करेंगे तो मुझे पब्लिक सपोर्ट करेगी, पब्लिक अच्छा बताएगी। नहीं, पब्लिक उसी नजरिए से देखेगी, गंदी नजरिए से देखेगी, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा उड़ना नहीं, अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाओ शिवानी की तरह। तो आप सबकी क्या राय है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक। बाय बाय।